हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग मैथ का सेट 2 डिस्कस करने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी सीजीएल 2018 के टियर 1 के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अगर आप मैथ का पहला सेट नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया हुआ है कि कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, ये आपका बाइनरी नंबर है, इसको आपको जो है डेसिमल नंबर में आपको चेंज करना है। तो इसको बनाने का, क्योंकि ये 2017 में जो है इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे शिफ्ट में आए थे। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है कि इस साल भी 2018 के भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके आएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो इसको सिंपल बनाने का तरीका क्या है कि जैसे इसको आपको चेंज करना है तो 1 0 1 1 0। ठीक है, तो सबसे पहले 1 हम लोग लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद कितने आपके रिमेनिंग है 1 2 3 4, यानी 1 इंटू 2 पे पावर 4। ठीक है, फिर प्लस, फिर यहाँ पर 0 है, उसके बाद 3 है तो 0 इंटू 2 पे पावर क्यूब, प्लस 1 इंटू 2 पे पावर स्क्वायर रिमेनिंग, फिर प्लस 1 इंटू 2 पे पावर 1, फिर प्लस 0 इंटू 2 पे पावर 0। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 16 0 4 2 0 और ये सबको ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा 22, यानी कि 22 इज द राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि ए बी सी कैन डू अ जॉब वर्किंग अलोन इन 12 16 एंड 24 डेज। ठीक है, 3 आदमी हैं और तीनों अकेले काम करते हैं और ए काम करता है 12 दिन में, बी करता है 16 दिन में और सी जो है 24 डेज में। इन हाउ मेनी डेज दे कैन डू द जॉब इफ दे वर्क टुगेदर। और वो तीनों मिलकर एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे वो आपको निकालना है। तो ए बी सी, ए 12 दिन में काम किया है। ठीक है, ये डेज दिया हुआ है तो 12 दिन 16 दिन 24 दिन, इसका एलसीएम कितना आएगा? 48। टोटल वर्क आ गया आपका 48। इफिशियंसी निकालेंगे 432 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ वर्क बाय टोटल इफिशियंसी, इफिशियंसी कितना है? 4 3 7 2 9, यानी कि एक दिन में जो है 9 काम होता है तो टोटल पूरे काम को करने में कितना दिन लगेगा? तो 16/3 डेज। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एक स्क्वायर है, उसका जो डायगोनल है वो आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स साइड। तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला आता है कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है? √2a, यानी कि √2 इंटू साइड्स होता है, जिसका आपको दिया हुआ है डायगोनल 10 सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट साइड्स √2 को इधर ले आएंगे तो 10√2 आ जाएगा, 10/√2 आ जाएगा। और 10 को फर्दर हम करेंगे हम लोग सिंप्लीफाई तो 5 इंटू 2, और ये 2 से इसको कट करेंगे तो √2 बचेगा। ठीक है, यानी कि 5√2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इफ ऑन अ सेल there is 40% discount on the market price of ₹1000, but the sale is done at ₹510 only. The what additional discount in percent did the customer get? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए, मार्केट किसी भी चीज का जो है मार्केट प्राइस 1000 रुपया था। ठीक है, मार्केट प्राइस 1000 था। अब क्या किया कि 40% का आपको डिस्काउंट दिया, तो 40% का डिस्काउंट दिया तो आपका तो होता है 600 रुपया। ठीक है, 40% का डिस्काउंट दिया, लेकिन ये यहीं पे नहीं रुका, उसने और डिस्काउंट दिया और 510 रुपया में उस सामान को बेच दिया, यानी कि पक्का कुछ ना कुछ तो डिस्काउंट यहाँ पर लगा होगा। ठीक है, परसेंट दिया होगा। तो अब क्या करेंगे, कितना रुपया आपका कम? 600 में 40% के बाद डिस्काउंट आया, यानी कि इससे क्या हुआ? 90 रुपया और कम में दिया। ठीक है, तो 90 कितने से कम हुआ? तो 600 से इंटू 100 करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना परसेंट आएगा? 15%। ये आपका आंसर आ जाएगा, 15% इज द राइट आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट आप बना सकते हैं। फिर ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब भी एग्जाम में आते हैं कि व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 9 and 45 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है। ठीक है, तो अब क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनल का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है B² बराबर AC। ठीक है, यानी कि A/B बराबर B/C। ठीक है, तो AC बराबर B² यहां से आ गया। अब देखिए, A क्या दिया हुआ है? 9 है, B 45 है, B 45 है, C आपसे पूछ रहा है थर्ड प्रोपोर्शनल। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 45 हो जाएगा और 9 जो है इधर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 225 आएगा और वो आपका क्या होगा? राइट आंसर। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन
कि इन ए क्लास ऑफ 39 स्टूडेंट्स देयर आर 26 गर्ल। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 39, उसमें से जो है नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है तो वो है आपको 26, यानी कि 13 जो हो जाएंगे वो आपके बॉयज हो जाएंगे। ठीक है, द एवरेज वेट ऑफ दिस गर्ल्स इज 42 kg, और एवरेज वेट है उन सभी गर्ल्स का 42 kg, और एवरेज वेट ऑफ फुल क्लास इज 48 kg। ठीक है, 26 लड़कियों का एवरेज वेट 42 kg है, और जो पूरे क्लास का जो एवरेज वेट है वो आपका 48 kg है। व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज ऑफ द क्लास। तो आपसे पूछ रहा है कि जो लड़का जो रिमेनिंग बचा है उसका एवरेज वेट कितना होगा। तो सबसे पहले तो एवरेज वेट को हम x मान लेते हैं लड़कों का। अब मिक्सचर एंड एलिगेशन से आप बना देंगे। ठीक है, एलिगेशन रूल से कि गर्ल्स हो गई, यहाँ लिखेंगे गर्ल्स, यहाँ लिखेंगे हम बॉयज। ठीक है, बॉयज का वेट कितना था, गर्ल्स का वेट कितना था 42 kg, बॉयज का हमने x मान लिया, और टोटल क्लास का एवरेज वेट कितना था 48 था। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 48, और नंबर कितनी थी लड़कियों की 26 थी, और नंबर आपको 13 आ जाएंगे। जब हम इसको करेंगे मिक्स एलिगेशन के रूल से तो x माइनस 48 यानी x माइनस 48 हमने यहाँ लिखा, और 48 माइनस 42, 48 माइनस 42 हमने यहाँ लिखा, और जो है यहाँ पर आ जाएंगे आपके 26 नंबर ऑफ गर्ल्स, और यहाँ आ जाएंगे आपके नंबर ऑफ बॉयज। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएंगे x बराबर 60 kg, और 60 kg जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था एलिगेशन जब चैप्टर मैंने पढ़ाया था तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन मैंने सॉल्व भी कराए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि टू ट्रेवल 720 किलोमीटर एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 6 आवर मोर देन डुरंटो। ठीक है, इफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज डबल्ड इट टेक्स 2 आवर लेस देन डुरंटो, द स्पीड ऑफ द डुरंटो इन किलोमीटर आवर इज कितना हो जाएगा। कहने का क्या मतलब है कि देखिए 720 किलोमीटर ट्रैवल करने में एक एक्सप्रेस ट्रेन को 6 घंटा ज्यादा लगता है डुरंटो ट्रेन से जब वो चलते हैं। तो अगर एक्सप्रेस ट्रेन जो है अपने स्पीड को दुगुना कर ले तो वो 2 घंटा कम लेगा, किससे, डुरंटो से लेगा। तो यानी कि देखिए यहाँ पर 2 केस दे रहा है। पहला केस में उसका स्पीड जो है अगर एक्सप्रेस ट्रेन का हम 1 मान लेते हैं, और सेकेंड केस में कह रहा है कि वो अपने स्पीड को डबल कर लेता है यानी 2 कर लेता है। ठीक है, अब देखिए टाइम, अब डिस्टेंस तो सेम है, अब डिस्टेंस सेम है तो टाइम यहाँ से ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। ठीक है, इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि अब देखिए स्पीड कम था तो टाइम ज्यादा लगा, और स्पीड ज्यादा था तो टाइम आपका कम लगा। अब आप देखिए यहाँ पर डिफरेंस कितना का रहा है, टाइम का 1 का रहा है, और ये एक डिफरेंस किसके बराबर होगा। अब देखिए जब इसका स्पीड था तो मतलब नॉर्मल स्पीड से चल रहा था तो 6 घंटा उसको ज्यादा लग रहा था, और जब डबल स्पीड किया तो उसको 2 घंटा कम लग रहा है, यानी कि टोटल कितना आ गया आपको 8 आवर्स आ गए। ठीक है, यानी 1 का वैल्यू 18 आवर्स आ जाएगा, तो 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा आपको 16 आवर्स आ जाएगा। यानी कि नॉर्मली जो है एक्सप्रेस ट्रेन का जो टाइम था वो आपको 16 आवर्स लग रहे थे, और यहाँ आप क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 6 आवर मोर, 6 घंटा ज्यादा लेता है डुरंटो से 720 किलोमीटर जाने के लिए। तो यानी डुरंटो का टाइम कितना लग जाएगा 16 माइनस 6 यानी कि 10 आवर डुरंटो को लग रहा होगा। डिस्टेंस आपका दिया हुआ है 720 किलोमीटर, और आपका टोटल टाइम कितना हो जाएगा डुरंटो का 10 आ जाएगा, तो यानी कि 72 किलोमीटर पर आवर जो है वो किसका हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा आपको डुरंटो का। ठीक है, वही हमने किया। नेक्स्ट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द 5th टर्म एंड 9th टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर 7 and 13, व्हाट इज द 15th टर्म। ठीक है, अब आप जानते हैं कि इसमें क्या दिया ना कि पचमा जो टर्म है उसका दिया हुआ है 7, और जो 7th टर्म है उसका दिया हुआ है आपको 9th टर्म जो है उसका दिया हुआ है आपको 13 वैल्यू। आपसे पूछ रहा है कि वही 15th टर्म जो है वो कितना होगा। ठीक है, तो देखिए TN जो टर्म होता है, ठीक है, TN बराबर क्या होता है A प्लस n-1 और D। A क्या होता है फर्स्ट टर्म, D होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर एंड यहाँ पे जो दिया हुआ है आपको वैल्यू वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, 7 दिया हुआ है किसका, A1 प्लस 4D, यानी कि n आपका यहाँ पे 5 दिया हुआ था -1, डिफरेंस हमको नहीं पता है। ठीक है, और A के बारे में हमको नहीं पता तो A1 लिख दिया, यानी कि ये आ गया आपका 7 के बराबर, और A1 प्लस 8D क्योंकि 9th टर्म दिया हुआ है तो 9 - 1 8 हो जाएगा। जब हम इस दोनों को सॉल्व करेंगे इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 वेरिएबल्स आ गए, तो आपका आ जाएगा 14 बराबर 2A1 प्लस 8D, और 13 बराबर A1 प्लस 8D। ये इससे ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ A1 और इसका डिफरेंस बचेगा 1, और जब इसको हम फर्दर
एक की जगह 1 को पुट करेंगे तो डी आ जाएगा आपका 1.5 आ जाएगा। अब आपसे 15th टर्म पूछा है, टी 15 बराबर क्या हो जाएगा, तो ए दिया हुआ है 1, 15 दिया हुआ यानी 14 और 1.5 दिया हुआ है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 22 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही बनाते हैं। तो ये स्टेप को आपको याद कर लेना है कि कैसे होता है। ठीक है, जैसे ही ये क्वेश्चन डायरेक्ट देगा तो आप समझ जाएंगे 5th दिया हुआ है तो यानी कि a1 प्लस 4d एक कम करके और यहाँ पे a1 प्लस 9 दिया हुआ है तो 8d हो जाएगा। जो वैल्यू दिया हुआ है उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ क्या कह रहा है कि पॉइंट ए जो है 4 जो उसका जो दिया हुआ है रेशियो 4 और 2 दिया हुआ है, डिवाइड सेगमेंट BC इन द रेशियो 2:5 कोऑर्डिनेट्स ऑफ B आर 2, 6 एंड C का दिया हुआ है 7 एंड Y। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Y आपसे पूछ रहा है। बेसिकली ये एक लाइन है। ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट का वैल्यू दिया हुआ है 2, 6 और यहाँ दिया हुआ है आपको 7Y। ठीक है, और यहाँ पर ये एक यहाँ पर जो x का वैल्यू है वो आपको दिया 4, 2 और ये इस रेशियो में उसको लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या निकालना है, इस y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यानी कि n बराबर क्या आ जाएगा, ये आप तो ये वाला फॉर्मूला जानते हैं लाइन सेगमेंट का, सॉरी सेक्शन फॉर्मूला का, तो mn का क्या आ जाएगा। अब यहाँ दिया हुआ है आपको n। ठीक है, और ये n बराबर क्या आ जाएगा आपका, तो n बराबर आ जाएगा आपका यहाँ पे, यहाँ आप जानते हैं कि m n2। ठीक है, तो यहां से यहाँ पे जो 2 दिया हुआ है तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम इससे y से और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 से, और यहाँ पर n का वैल्यू आपको दिया हुआ है, यहाँ पर आपको 2 दिया हुआ है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे सेक्शन फॉर्मूला से तो ये आपको निकल के आ जाएगा y का वैल्यू -8। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल आपको 9 क्वेश्चन हो गए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहां पे फिर आपसे डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टियर 1 के लिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, और अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलें, और अगर आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा।